बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीका ईरान जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 24 जून 2025। इस वक्त ईरान के हमले के बाद की सूरत हाल एक जानिब तो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी बुनियादों पर एक स्टेटमेंट जारी की है। ये स्टेटमेंट अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान ने जो कतर पर अल उदैद एयर बेस पर हमला किया, उसके बाद अब अगर ये कहा जाए कि ईरान ने अमेरिका के दिल पर वार कर दिया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस वक्त इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। व्हाइट हाउस के करीब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उसे भी एक्टिवेट किया गया। इसका क्या मतलब है? और मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स, अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रही हैं कि जिस लम्हे व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और ईरान की जो रिटेलिएशन है उस पर एनालिसिस किया जा रहा था, उस लम्हे व्हाइट हाउस के करीब जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज इंस्टॉल की जा रही थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ऑन ग्राउंड क्या मामला है, ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त भी मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज जो है उसके हवाले से कोशिशें जारी हैं। रिजीम चेंज के हवाले से कोई ये नहीं कह सकता कि मामला जो है वो रुक गया है, और इसराइल ने इसका एतराफ़ भी किया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले सुप्रीम लीडर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। और ये पहली स्टेटमेंट है ईरान की जो रिटेलिएशन थी अमेरिका के खिलाफ उसके बाद। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, उन्होंने कहा कि ईरान जो है उसने इस तनाज़े को शुरू नहीं किया, और ईरान किसी भी पार्टी की तरफ से अपने आप को टारगेट किया जाना जो है वो किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। वी विल नॉट सबमिट टू एनीवन्स हरासमेंट। हम किसी की ये जो हिरासगी है इसके आगे झुकेंगे नहीं। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड द ईरानियन नेशन। यही वो चीज़ है जो ईरान को ईरान बनाती है कि हम किसी की हरासमेंट के आगे झुकेंगे नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट दी। अमेरिका पर हमला होता है, अमेरिका के एयर बेस पर स्ट्राइक होती है। ऑल्दो अमेरिका अब ये कह रहा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस स्ट्राइक को नाकाम बना दिया, लेकिन ये याद रखिएगा कि दूसरी जंग अजीम के बाद किसी मुल्क में, किसी स्टेट में ये पहली दफा हिम्मत हुई है कि उसने अमेरिका के एयर बेसेस की तरफ अपने मिसाइलों का रुख किया है। ये छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जो है उसने हमारी तरफ से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं उन्हें तबाह करने का जवाब दे दिया है, और एक बहुत ही वीक रिस्पांस, ईरान का जवाब जो है वो बहुत कमजोर था। हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने ईरान के इस जवाब को काउंटर कर लिया। 14 मिसाइल फायर किए गए, 13 जो हैं वो हमने तबाह कर दिए, और एक को हमने जाने दिया क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। और मैं इस वक्त ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि किसी भी अमरीकी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तमाम अमरीकी महफूज हैं, और जो बेसेस हैं वहां पर मुश्किल से ही कोई डैमेज हुआ। अच्छा, ये जो मुश्किल से ही कोई डैमेज हुआ है ना, इसमें कुछ ना कुछ डैमेज की बू आ रही है, वरना वो कह देता बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हार्डली एनी डैमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव गॉटन इट ऑल आउट ऑफ देयर सिस्टम एंड देयर विल बी होपफुली नो फर्दर हेट। यानी अब ट्रंप कह रहा है चले अच्छी बात यह है कि ईरान ने अपनी भड़ास निकाल ली, अब मजीद नफरत नहीं होगी। और मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि ईरान ने अर्ली नोटिस दिया, और इसकी वजह से कोई जान नहीं गई और कोई भी जख्मी नहीं हुआ, और ईरान जो है अब वो इस खित्ते के अंदर अमन और सुकून से रह सकता है। और मैं इसराइल को भी कहूंगा कि वो ऐसा ही करे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि फाइनली कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मुबारक हो, इट्स टाइम फॉर पीस। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट जो है इससे कम से कम ये चीज सामने आई कि अमेरिका ईरान पर, ईरान के इस हमले के जवाब में कोई और कार्रवाई नहीं करेगा, और अमेरिका फुल फ्लेज इस जंग के अंदर नहीं आ रहा। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आपने जो करना था कर लिया, हमने भी जो करना था कर लिया, आपने अपना गुस्सा निकाल लिया, अब उम्मीद है कि देयर विल बी नो हेट। और मैं एनकरेज करूंगा अब इसराइल और ईरान को, मतलब अमेरिका अब इस हवाले से इस तर्ज की स्टेटमेंट्स दे रहा है। ऑल्दो इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमारा जो ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ था वो ऑपरेशन खत्म हुआ। सेकेंडली, जो ऑपरेशन वादा सादिक सोम है ईरान, उसके हवाले से भी बहुत क्लियर है कि हमने उसे खत्म नहीं करना। इसराइल की तरफ से ईरान को पैगाम भेजा गया कि अब मजीद हमले नहीं करते, रोक देते हैं। ईरान ने कहा नहीं, अब ये हम अपनी मर्जी के टाइम पर जंग जो है वो खत्म करेंगे। अब ईरान का जो अगला मूव है वो मैटर करेगा कि किस तरफ को चीजें जाती हैं। ऑल्दो इस वक्त ईरान के अंदर रिजीम चेंज के हवाले से ट्रंप ने कल बात की, वो बात इंतहाई खतरनाक थी। अब यहां पर एक और चीज ये हुई है कि ईरान के अंदर एक प्रिजन है जहां पर जो मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी वो लोग कैद हैं जो मौजूदा सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और ऑपोजिशन के हार्ड लाइनर्स हैं।
अब ये जो इसराइल की स्ट्राइक है, इसराइल क्यों भाई मौजूदा सिस्टम जो है वहां पर निजाम हुकूमत जो है या सुप्रीम लीडर के नाकदीन पर इसराइल क्यों स्ट्राइक करेगा? उसके हवाले से ईरानियन सोर्सेज ये कहते हैं कि ये बेसिकली बड़ी सोची समझी स्ट्राइक थी कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे लेकिन लोग वहां से भाग सकें, यानी जो सिस्टम के या ऑपोजिशन वाले लोग हैं वो जेलों से निकल जाएं, जो मुखालफीन हैं। और फिर इसराइल का जो मिनिस्टर है अमीहाय एलेहाउ, उसने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर वर्किंग डायरेक्टली विद द ऑपोजिशन इन ईरान, कि हम ईरान के अंदर जो ऑपोजिशन है उसके साथ डायरेक्टली हम काम कर रहे हैं और हमारा मिलकर ये जो चीजें हैं वो जारी हैं। अब इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये हुई है नाज़रीन कराम कि ईरान की तरफ से ऑल्दो ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि हम अमेरिका के खिलाफ जो अपनी रिटेलिएशन है और अपना जो जवाब है वो हमने जारी करना है और हम उसे जारी रखेंगे। इसके साथ ही साथ बंकर में नेतन्याहू ने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग बुला ली हुई है और रात के पिछले पहर ये मीटिंग है और इसमें तमाम सिक्योरिटी के जो चीफ्स हैं वो जो मिलिट्री चीफ्स हैं वो और फिर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो नेतन्याहू से मिलेंगे। अब इसराइल अपनी अगली पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना कि अमेरिका को पहले ईरान ने बता दिया हम हमला करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईरान ने बरादर इस्लामी मुल्क कतर को बताया कि हम हमला करने जा रहे हैं, आपकी एयर स्पेस में बहुत ज्यादा तैयारे होते हैं कतर दोहा एयरपोर्ट की वजह से, कतर एयरवेज की वजह से, तो आप अपनी एयर स्पेस बंद कर दें, हम अटैक करने जा रहे हैं ताकि ब्रदरली इस्लामिक कंट्री कतर को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारा निशाना कतर की सरजमीन है ही नहीं, हमारा निशाना अमेरिका के बेसिस है। तो ईरान का ये मौकफ है। लेकिन अब नाज़रीन कराम जो खबर आ रही है वो अमेरिका के दिल पे वार करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम अबनाए हुर्मुज़ जो है उसे बंद करने जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि ईरान जो है उसने अबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की थी और तेल की कीमतें ऊपर गईं और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने फौरी तौर पर यह कह दिया कि जी और ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता ना कि पैनिक कर गया। उसने कहा कि तेल की कीमतें क्यों अभी से बढ़ रही हैं, मैं देख रहा हूं सब, और दुश्मन के आलाकार ना बनो, तेल की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल करो। लेकिन अब ईरान के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि क्या ईरान जो है वो अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का जो ईरान ने ऑफिशियली अब अनाउंसमेंट कर दिया है क्या उसे आगे लेकर चलेगा, और क्या अमेरिका को जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि पेनफुल अमेरिका के लिए चीज हो सकती है क्या वो काम करेगा। इसके साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी याद रखिएगा जो डूम्सडे प्लेन है जो कि सिर्फ 9/11 के टाइम पे उड़ा था और ये वो प्लेन है जो कि एक फ्लाइंग पेंटागन भी से कहते हैं। ये इंतहाई कशीदा हालात हो, खतरा हो जमीन पे तो फजा के अंदर, या फिर कोई एटमी हमला हो जाए तो फजा के अंदर परवाज करने वाला तैयार है। उसके वाले से भी इसराइली मीडिया कह चुका है कि वो वॉशिंगटन के करीब आ चुका है। अब एक और मूव है नाज़रीन कराम, और हुआ यह है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो फेडरल बिल्डिंग जो है उसके रूफ टॉप पर वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब इंस्टॉल की जा रही थी। उस हवाले से वीडियोस आई और ये सरफेस टू एयर मिसाइल होता है जो कि इनकमिंग टारगेट को तबाह करता है। और ये बेसिकली बिल्कुल व्हाइट हाउस के साथ एक फेडरल बिल्डिंग है, यानी कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी एक बिल्डिंग है उसके ऊपर लगाई गई है। और इस सिस्टम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये पार्ट है उस हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर का जो कि इस वक्त ग्लोबली टेंशंस जो हैं वो राइज हो रही हैं और उसके तनाजुर में व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द भी ये सब किया गया। अब अभी तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अभी तक हमें क्या समझ आ रही है? इसराइल ने ईरान को मैसेज भेजा, ईरान ने मना कर दिया कि नहीं हम जंग नहीं रोकेंगे। अमेरिका ने कह दिया है कि जी हमने ईरान पे हमला किया, ईरान ने हमारे पे किया, हो गया बस जो होना था, अब बस अमन की तरफ आ जाओ। और हम इसराइल को भी कहेंगे और ईरान को भी कहेंगे। यानी ट्रंप जो है वो मक्खन पर से बाल की तरह अमेरिका को इस जंग में से अब निकालना चाहता है और अब वो कह रहा है कि भाई ईरान भी तमुल करे और इसराइल भी। यानी वो ये परसेप्शन देना चाह रहा है इनडायरेक्टली, अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़े तो ट्रंप ये परसेप्शन दे रहा है, वो तो बाहर है, वो बाकी दोनों फरीकैन को कह रहा है। ऑल्दो ईरान पर हमले के बाद ईरान का ये मानना है कि अमेरिका भी एक फरीक बन चुका है। अब ये सूरत हाल है, ऑल्दो अमेरिका के अंदर अभी भी टेंशंस राइज हो चुकी हुई हैं, सूरत हाल कशीदा ही है और अमेरिका के मजीद एयरबेसेस जो हैं उन पर ईरान के इस ऑपरेशन के तहत हमले का खतरा अभी भी मौजूद है। क्या ईरान रुक जाएगा और क्या ईरान सिर्फ और सिर्फ अब अपना फोकस जो है वो इसराइल के ऊपर मरकूज रखेगा, ये इन द कमिंग आवर्स ईरान के इकदामात से पता चलेगा, क्योंकि एक्शंस जो हैं दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसे ईरान ने एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड लिया, मैं पहले भी बता चुका हूं इब्तदाई में, दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका के बेस पे हमला करने की जिसारत भी ईरान नहीं की है। ईरान अब पहला मुल्क बन चुका है। हिस्ट्री है ना, फैक्ट्स हैं, ये कोई तज्जिया या रेटरिक या कोई जज्बात नहीं है, दिस इज समथिंग जो कि रियलिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।